हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द टारगेट लॉ। और अभी आज से हम डेली करंट अफेयर का सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये डेली बेसिस पे ही मिलेगी आपको। ये डेली की डेली मिलेगी और कोशिश यही है कि इसको बेटर से और बेटर ही किया जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर तो आज की डेट में सभी एग्जाम में आता है, कोई भी ऐसा है ही नहीं। और अगर हम नॉर्मल बेसिस पे देखें तो भी करंट अफेयर तो ऐसा हो जाता है कि अगर हम एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी कुछ चीज़ों की जानकारी हमें मतलब होनी चाहिए। ठीक है, चलो बिना देरी किए हुए हम शुरू कर लेते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश ने नौवीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की है? तो ऑप्शन है हमारा फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है हमारी कैनबरा। और अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी होती है यहाँ की डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। रही बात फ्रांस की, दूसरा है फ्रांस। तो फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की हमारी कैपिटल आपको पता ही है सभी को, पेरिस है। और अगर यहाँ की हम करेंसी की बात करें तो करेंसी फ्रांस की यूरो होती है। एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो फ्रांस है वो G7 कंट्रीज का मेंबर है। नेक्स्ट है हमारा ये श्रीलंका। श्रीलंका क्या है भाई? श्रीलंका का आपको पता ही है। कैपिटल की अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं। एक तो है हमारी श्री जयवर्धने कोटे, ये है हमारी लेजिस्लेटिव कैपिटल। और एक है हमारी कोलंबो, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव या हम फिर इसको बोलेंगे फाइनेंशियल कैपिटल। और यहाँ की श्रीलंका की करेंसी है रूपी। ये हम आपका रूपी क्या से मैं बताऊं आपको कि एक जो रूपी की एक हिस्ट्री है कि भाई इंडिया में रूपी को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, हम रूपी क्यों कहते हैं, इसकी एक बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी के रूप में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। वो आपको उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वो देखना चाहिए जरूर। उससे क्या है कि आपको इंडियन करेंसी के बारे में भी पता चलेगा और जो बाकी अदर कंट्रीज है, कहाँ कहाँ रुपीज है, कहाँ कहाँ अदर है, वो भी बड़ा मतलब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की 3 अभी तक कैपिटल हो चुकी हैं अभी। तो जो फर्स्ट इसकी जो कैपिटल थी वो थी इसकी ऑकलैंड, ओ सॉरी ओकियाटो। ये बनी थी इसकी 1840 में, 1840 में। उसके एक साल के बाद ही बनी थी इसकी ऑकलैंड। और फिर फाइनली जो इसकी कैपिटल बनी है वो बनी है वेलिंगटन। ये बनी है इसकी वेलिंगटन 1865 से, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FATF के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो इसका ऑप्शन है नितिन गुप्ता, परमेश्वर अय्यर, टी राजा कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा टी राजा कुमार। अब FATF क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई करंट का हमारा ये क्वेश्चन हो गया, टी राजा कुमार आंसर हो गया, बस उतना ही हमें याद रखना है, नहीं। इसकी हमें फुल फॉर्म भी याद रखनी है। तो फुल फॉर्म क्या है FATF की देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल टास्क फोर्स। फाइनेंशियल टास्क, फाइनेंशियल एक्शन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दूसरी बात, जो इसकी मतलब शुरुआत की गई थी वो G7 की पहल पर इसकी शुरुआत की गई थी और ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये। और जो इसका हेडक्वार्टर है, किसका? FATF का, मतलब सचिवालय जो इसका है, सचिवालय बोलते हैं, जो इसका सचिवालय है वो जो हमारा OECD है। ये मैंने आपको हेडक्वार्टर कराए हैं, ये इसका हेडक्वार्टर आपको उसमें मिलेगा। वो वीडियो मैंने आपको, जो टोटल हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उनका हेडक्वार्टर है, उसका वीडियो बनाया हुआ है। उसमें बड़े ही इजी वे में वो हेडक्वार्टर्स हैं, तो उसमें ये भी है। तो यहाँ मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी। OECD मतलब आर्थिक सहयोग विकास संगठन का इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है और इसी के हेडक्वार्टर के अंदर ही इसका सचिवालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, AAI ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? अब पहले तो ये जान लेते हैं कि ये AAI है क्या। तो ये है हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हमारा 1995 में। और अभी जो इसने ये समझौता किया है, ये यूपी के साथ में किया, उत्तर प्रदेश के साथ में किया है।
दूसरा एक खास बात यूपी की कि यूपी को अभी नेशनल वाटर अवार्ड मिला है, मतलब टोटल स्टेट में अवार्ड मिला है इसको, यहाँ लिख देती हूँ, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है इसको 2022 का यूपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रिसिल ने वित्त 2023 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया भारत में? तो इसका ऑप्शन है 7.3, 6.9, 6.4, 7.4। तो इसका आंसर हो जाता है 7.3। अब ये क्रिसिल ये क्या है? तो अगर हम क्रिसिल की बात करें तो ये एक इंडिया की एनालिटिकल कंपनी है, एनालिटिकल कंपनी है जो कि रेटिंग को प्रोवाइड, मतलब रेटिंग प्रोवाइड करती है। और ये सब्सिडायरी है, ये सब्सिडायरी है अमेरिकन कंपनी है एक एसपी ग्लोबल, ये उसकी सब्सिडायरी है। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और जो कि बना कब था? 1987 में। नेक्स्ट हमारा क्यूएस द्वारा बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 कौन शीर्ष पर था उसमें? ऑप्शन है टोक्यो, पेरिस, लंदन, भारत। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा लंदन। और ये क्यूएस क्या होता है? तो इसका नाम होता है, स्पेलिंग ले देती हूँ इसका, QUACQUARELLY, क्वाकरेली साइमंड्स। ठीक है, ये साइमंड्स ये इसका है। और ये इसको क्या कहते हैं? हम इसको टाइम्स हायर एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, टाइम्स हायर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसके नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन है हमारा उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में एक बन रहा है इंडिया का पहला जैव विविधता पार्क बन रहा है। यहाँ पे मिला है, ये अरावली श्रेणी है, आपको पता ही है गुरुग्राम तक अरावली श्रेणी है, तो वहीं पर ये भी मिला है। ये मिला है हिमाचल में, एक जगह है मंडी, और मंडी में ही एक और है भूला, ये है भूला वैली, भूला घाटी है, वहां पर इसको बनाया जा रहा है। और दूसरी बात, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश कोविड-19 का जो टीकाकरण किया है जिसने, वो पहला ऐसा राज्य है जिसने कंप्लीट टीकाकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अपने कैद में बंद कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज। तो इसका आंसर हो जाता है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अभी जो वहाँ का गवर्नमेंट का क्राइसिस हुआ था, बहुत न्यूज में था, तो अभी जो वहां पर हैं, जो पीएम है वहां के, वो हैं राजा परवेज अशरफ, ये अभी वहां पर हैं। और अगर पाकिस्तान की कैपिटल आपको पता ही है, कराची है। और अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ की रुपी ही है, और ये जो रुपी है ये 1948 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है 30 जुलाई, 2 जुलाई, 1 जुलाई और 29 जुलाई। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 2 जुलाई। इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे, वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे। ये तो हो गया हमारा 2 जुलाई को। अब आता है 30 जून, इसमें क्या था? इसमें क्या था? वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे, वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। या फिर एक डे और मनाया गया था, संसदीयता का अंतरराष्ट्रीय दिवस, संसदीयता का अंतरराष्ट्रीय दिवस। दूसरा एक इंटरनेशनल डे। नेक्स्ट है हमारा फिर ये 1 जुलाई, 1 जुलाई को होता है हमारा डॉक्टर्स डे। और अगर 29 जुलाई की बात करें तो इन 29 जुलाई को होता है हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, चलिए, कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ये वीडियो डेली का डेली आपको मिलेगा, तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, ठीक है।
चलिए मिलते हैं फिर जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।